तो सर ये सिर्फ पॉजिटिव हो नहीं, जाता है वो इसलिए। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे ना तो एकदम पकड़ में आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट पे ही x-3/4 है बेटा, हाँ है ना। सर, वो मैं सॉल्व कर, सर इसमें प्रॉपर आ रहा था और इसमें नहीं आ रहा था इसलिए। चलो कोई इशू नहीं है, वो तो मैनेज सर हो रहा है। हाँ बोलना। सो पीडीएफ नहीं मिल रहा, आप कौन सा बोल रहे थे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन का थर्ड वाला। इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं, रिकर्शन पे। ओके सर, तो आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कोई है प्रैक्टिस? इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करा दूंगा तुमको यार, एक्स्ट्रा लेक्चर में। ओके ठीक है ना। अच्छा, सर थैंक आप यू सर। टेस्ट के डाउट्स ले सकते हो, पहले जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था। टेस्ट के डाउट शाम को रख लो, कोई लेक्चर रखना है तो शाम को कोई आधे घंटे का कोई लेक्चर रख लो, तुम चाहो तो 7 से 7:30 रख लो, बोलो आ जाओ, आना है तो, या 8 से 8:30 रख लो, तो उसमें टेस्ट के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलते हो? सर एक्सरसाइज 3 का बाकी था ना, तो वो अभी कर सकते हो क्योंकि अच्छा। अभी तो यार अपन लोग फंक्शन कंटिन्यू करेंगे ना, लेक्चर जिस फॉर्मेट में है वही चलाएंगे ना। सर क्योंकि इस वीक एनटीएन है और मतलब इसके लिए नहीं लेकिन यार अपन लेक्चर ब्रेक नहीं कर सकते ना, एमटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर ब्रेक नहीं कर सकते ना, ज्यादा नहीं करेंगे, कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो अभी फंक्शन ही ना बेटा। पीरियोडिसिटी थोड़ा बचा हुआ है, उसको पूरा कर लेते हैं, एक आधा कंटेंट कंपोजिट फंक्शंस का थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो विल बी बैलेंस्ड विद अदर बैचेस ना, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे ना सबसे। आपने बोला था सिर्फ 2-3 लेक्चर लग फंक्शंस खत्म होने और को। क्या, 2 से 3 लेक्चर मैक्स। ठीक है, सर सर ध्यान दो। लास्ट जो था वो था कंपोजिट फंक्शंस का पीरियोडिसिटी, राइट। और अभी जो है वो है पीरियड यूजिंग ग्राफ। अब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है f of x इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर बॉक्स x, लगता ही नहीं है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है ना, क्योंकि f of x प्लस t इज इक्वल टू एफ एक्स करने से किधर फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। और भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, लेकिन जैसे इसको हम लोग डील करें x बिटवीन 0 and 1, तो एफ एक्स कितना बन गया बताओ। सर हमने ये कर लिया लास्ट का। 0। अच्छा, ये कर लिया क्या ये वाला पार्ट, हाँ सर कर लिया था। ग्राफ वाला पार्ट? अच्छा ये सर जीरो टैन के लिए भी कर लिया था, एक और एग्जाम्पल इसके बाद। अच्छा, वो 10π/2 वाला भी कर लिया है। हाँ ओके सर वो वाला भी। ओके, तो फिर जो बचा हुआ है वो फंक्शनल इक्वेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, थर्ड पार्ट बचा हुआ है। से कंपोजिट फंक्शंस यही थे ना, मतलब जो आप कंपोजिट फंक्शंस तो ये थे बेटा, cos ऑफ sin x वाला पीरियड, तो इसमें sin x का पीरियड देखना पड़ता है, हाँ किया था आपने ना ये बोला था लास्ट कि टाइम। अंदर वाले फंक्शन का पीरियड देख के होता हाँ हाँ हाँ, वो कर लिया था ना लास्ट टाइम, है। हाँ कर यस दिया। सर। दैट वे। चलो बच्चों, तो एक बात बताओ, ये वाला फंक्शन f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका पीरियड कितना होगा? 2 होगा ना, दिख रहा है ना। यस ये सर। 2 फंडामेंटल पीरियड है Yes, कि नहीं sir. है वो एक अलग इशू है, अदरवाइज पीरियड तो 2 ही होगा ना इसका। क्या बोलते हो Yes. बच्चों, हाँ सर। है ना। यस सर। अच्छा, f ऑफ x माइनस 2 अगर एफ एक्स होगा तो तो भी Period 2 2 ही ही होगा रहेगा। सर पीरियड। तो भी पीरियड तो 2 ही होगा ना। मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है, x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो ना भाई, x को x प्लस 2 Yes, से sir. रिप्लेस हाँ करने से फंक्शन जो है x एक्सिस पर डिस्प्लेस होता है ना बच्चों, तो उससे Yes, sir. पीरियोडिसिटी में तो चेंज आता ही नहीं है, बराबर है ना, हाँ दैट वे। तो ये हो गया ये। अच्छा अब मुझे बताओ f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब इसका पीरियड 2 तो लिखना गलत हो जाएगा ना, यस सर। सर इसका वैल्यूज डाल पीरियड के इज चेक कर इक्वल टू सकते हैं। 2 तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या करो पता है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, f ऑफ x प्लस
टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ x को अगर मैं x प्लस 2 से रिप्लेस करूं, x को अगर मैं x प्लस 2 से रिप्लेस करूं बच्चों, है ना, तो जरा समझो एक चीज को कि x एक्सिस पर किसी भी फंक्शन को डिस्प्लेस करने से उसकी पीरियोडिसिटी में तो सर आपका माइक म्यूट है। इससे x को x प्लस 2 से अगर मैं डिस्प्लेस करूं तो इससे फर्क नहीं आएगा ना, पीरियोडिसिटी पे तो फर्क नहीं आएगा ना, क्या बोलते हो, बोलो बच्चों। यस सर। नहीं सर, नहीं आए। तो फिर तुम्हारे पास में रह गया ये एफ ऑफ एक्स प्लस 4, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 सर अभी इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों। है ना। अब बच्चों अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो ये गायब हो गया, कितना बचा, एफ ऑफ एक्स पीरियड प्लस 4 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, पीरियड 4 आ गया ना। यस सर। देखो इसको इन जनरल लिख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स होगा ना तो पीरियड इज इक्वल टू 2t, बट 2t में और may not be फंडामेंटल पीरियड, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ रही है कहानी। यस मतलब तुम एक बात दिमाग में बिठा लो, कभी भी कुछ ऐसा मत कर लो, आई रिपीट, कभी भी कुछ ऐसा मत कर लो कि जो थियरी से बाहर जा रहा है, समझ रहे हो। जैसे इसका पीरियड 2t होगा, वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मैं जैसे x की जगह f की जगह साइन स्क्वायर डाल दूं तो अलग आंसर आएगा और साइन डाल दूं तो अलग आंसर आएगा, पता है ना। अरे बाबा साइन यस सर। साइन यस सर, पाई और 2 पाई। हाँ यार ये क्या है ये, मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स और साइन 2 साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसके पीरियड्स में चेंज आता है कि नहीं आता है बच्चों, बताओ। यस सर। यस बस सर। तो वही कहानी है, बस वही मैं बात कर रहा हूँ। अब बच्चों इस सारी चीज में एक चीज क्या नोटिस कर रहे हो तुम लोग कि हमें एक्स के साथ प्ले करना होता है, प्ले विद एक्स टू गेट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बोलो बच्चों सही है ना। यहाँ पे पीरियड यस 2t आ जाएगा और यहाँ पे पीरियड कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, बराबर ना। हाँ तो बच्चों इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, नहीं 6-7 क्या, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन तुम्हारी उस एक्स्ट्रा शीट में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला तुम करके दो, 5 मिनट का टाइम लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट तुम लोग ट्राई करो, फिर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स एफ एक्स, फाइंड पीरियड। चलो बच्चों शुरू करो।
छोटा सा हिंट दूं क्या? सर एक सेकंड सर, कुछ आ रहा है सर एंड का। आएगा आएगा, टेंशन मत लो। सर आंसर चार्ट पे भेजना है क्या? नहीं नहीं, तुम आंसर अनाउंस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इज द आंसर 8 शायद सर। नो 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 नो, इट्स नॉट 8। सर देन 12 सर, सॉरी x+5 था वो। हाँ या इट्स 12। 12 होगा हाँ। बच्चों t इज इक्वल टू 12 आ रहा है, ट्राई टू गेट इट। सर 5+1 को 4 बोल दिया मैंने। रुक अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा आंसर 12 आ रहा है, ट्राई करो। सर आप वापस आ गए हो क्या मुंबई में अभी? नहीं, भरोसा फिक्स नहीं है ना, अभी पता नहीं लगता ना कब केस ज्यादा और कब कम हो जाए। एक बार ओपनिंग का फाइनल हुआ एंड आई विल बी देयर। सर वो तो होना चाहिए ना सर अभी, क्योंकि अभी सारे स्कूल्स ने तो खोल दिए। अरे यार, बच्चे तो आते नहीं है, कुछ भी ओपन करते हैं तो हम देखते हैं डाउट सेशन में 2022 वाले बच्चे पहुंचते ही नहीं उधर। सर हम आएंगे सर, और अगर आप कोचिंग के लिए स्टार्ट कर दोगे तो आएंगे। हाँ तो देखते हैं फिर, अभी देखते हैं कब स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी तो फिलहाल तो ये मंथ तो नहीं स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली तुम्हारा एम्प्टी है तब तक तो। सर अच्छा एक छोटा सा हिंट ले लो इसमें, पता है क्या करो? स्टेप 1, x को रिप्लेस करो x+1 से। स्टेप 2, x को रिप्लेस करो, या x को रिप्लेस करना था, x को रिप्लेस करो। अबे हाँ, x को रिप्लेस करो x-1 से, राइट? और फिर बच्चों उसको ऐड करो, ऐड एंड सी RHS with the given question। बच्चों मजा आएगा सॉल्व करने में, पता है
मैं ये नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके तुम्हें दे दूं, 2 मिनट लगेगा मुझे, तो मैंने बता ही दिया। लेकिन फाइनल आंसर t इज इक्वल टू 12 जिन लोगों का निकलेगा ना, उनको इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों, ये समझ के चलो एक चीज। तो ट्राई करो एक बार जरा, 2 मिनट का टाइम और ले लो, 5 मिनट ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। सर ये हमारी एक थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक से बहुत सिमिलर है, हेसीज लॉ अच्छा, का। ये वाला टॉपिक, हाँ सर, काफी सिमिलर है सर, उसमें भी ऐसे ही मैनिपुलेट करना रहता है इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, वैसे ताकि मैथमेटिक्स तो बेटा पूरी मैनिपुलेशन बेस्ड ही होती है। हाँ मैथमेटिक्स इज इक्विवेलेंट टू मैनिपुलेशन। देयर इज concept is very small of a line or two max, not more than that. अब मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ इधर। ये बनेगा f of x। सर एक ही सेकंड। अच्छा चलो ठीक है। f of x प्लस x को x प्लस 1 से किया है ना, f of x प्लस 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स f of x प्लस 1, है ना। और दूसरा वाला आ गया f of x माइनस 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू √3 टाइम्स f of x माइनस 1। इसको ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2f(x) प्लस f of x माइनस 2 प्लस f of x प्लस 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स, ब्रैकेट ध्यान से देखो बच्चों, ये ब्रैकेट क्या है, हम्म। 3f(x) हो जाएगा। √3 f of x. अरे बाबा इन दोनों का एडिशन ही तो है राइट हैंड साइड, √3f(x) है ना। हाँ रचा सर 3f(x). अब बच्चों √3f(x) और √3f(x), 3f(x) तो ये बन गया 2f(x), तो f(x) से बच जाएगा ना। तो व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, f of x माइनस 2 प्लस f of x प्लस 2 इज इक्वल टू f(x). अब बच्चों आप क्या करोगे बताओ, x को रिप्लेस कर दो किससे, x प्लस 2 से। ये चीज ऐसे चमकेगी नहीं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इधर f of x प्लस 2 आएगा, इधर रहेगा सर वो। और इधर f of x प्लस 2 रहेगा ही रहेगा, इधर f(x) रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे। देखो x को x प्लस 2 से रिप्लेस किया, ये कितना बना f(x), ये बनेगा f of x प्लस 4 हाँ इज इक्वल टू f of x प्लस 2। अब ये बना 1 और ये बना 2, 1 और 2 को ऐड करो, बताओ कौन कौन कट गया, ये कट गए, Yes sir. f of x प्लस 2 और f of x प्लस 2 कट गए, हाँ सर। कितना बचा बताओ, f of x plus x minus f of 2 x माइनस 2 plus x plus 4. प्लस f of x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आया, 0। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना, 6, 6 और नेगेटिव साइन आएगा बीच में, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, f Yes, of x sir. इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x प्लस 6, ऐसे तो लिखोगे। अरे बाबा इसमें भी हाँ सर. x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, तो यही तो बनेगा,
तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 12 आ गया ना Yes sir. बच्चों। पीरियोडिसिटी में जो है ना हम लोग सर को टी नहीं, पीरियड 12 आएगा ना, टी तो 6 है। हाँ पीरियड 12 आ गया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया ना बच्चों। अच्छा पता है क्या है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन भी सफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनके साथ लड़ना पड़ता है। अब जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना लास्ट वाले 5-6 क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, तो है टफ, उसमें क्या है मुझे पता है, मैं उसको एग्जाम्पल की तरह करा दूंगा तो तुम्हें जल्दी से हो जाएंगे, तुम लोग करोगे तो टाइम लगेगा, फिर पूछ लो उसमें क्या दिक्कत है। अरे बाबा कम मार्क्स आएंगे मेजर टेस्ट में चलेगा ना, लेकिन तुम लोग को सीखने के लिए थोड़ा टाइम डिवोट करना चाहिए उस चीज को, रट के और करोगे तो नुकसान ही होने वाला है, फाइनली जेई एडवांस में नुकसान होने वाला है। बच्चों ये चेंज करूं क्या पेज? Yes सर sir. आप सर, एक एक बार डाउट ऐसा था। क्वेश्चन दे सकते हाँ हो? बोलना। सर आप देखते क्या हो जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, x को x+1, x को x-1, सर लाइक व्हाट डू यू सी देख- जब आप देख सुन मेरी करते बात सुन, पहली बात तो मेरा पर्पस ये है, ये या फिर ये इन दोनों में से कोई एक पर्पस है ना। हाँ सर। अब इस पर्पस के लिए मुझे इस इक्वेशन को जो है ना स्मॉलर बनाना है, तो तू खुद सोच कि इस इक्वेशन में अगर मैं x को x+1 और x+2 से x+1 और x-1 से रिप्लेस करूं तो राइट हैंड साइड मेरी ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ सर बन जाएगी ऐड करने पे। बस ऐड करने से मेरे पास ये आ जाता है। अब मुझे ये लाने के लिए जितने भी मैनिपुलेशन है वो थोड़ा सोचना पड़ता है, रुकना पड़ता है, मतलब यू हैव टू स्टे ऑन अ पॉइंट एक्चुअली, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि सर कुछ जादू टोना करते हैं लेट अस सी आंसर आता है कि नहीं आता है, नो, इट टेक्स टाइम। ठीक है, समझा सर, थैंक यू। हाँ बच्चों पेज चेंज करूं क्या? स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या कोई? दिव्या हाँ सर ले लिया। ले लिया ना? अच्छा सर। अब ध्यान दो, देखो इसमें जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ना वो मैं लिख देता हूं अभी। एक तो बचा है कॉम्पोजिट फंक्शन, एक बचा है कॉम्पोजिट फंक्शन के बाद में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, राइट, और एक बचा है फंक्शनल इक्वेशन। ये तो कितना भी करो कम ही है, राइट बच्चों। ये टॉपिक बड़े इजी है, टॉपिक ये टफ नहीं है, कंसेप्शनल है बट टफ नहीं है। ये टॉपिक सर, टफ नहीं है लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, इसमें तो पूरी एक बुक ऑर्थर एंजल में आधी बुक जो है ना वो फंक्शनल इक्वेशन वाली है ना। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग मुझे, हम लोग थर्ड वाला कंटेंट पहले कर रहे हैं एक्चुअली। एक बात बताओ बच्चों, अगर तुम लोगों को एक बड़ा ऑर्डिनरी सा इक्वेशन, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन है, अब पॉलिनोमियल, इसे स्टार मार्क करते हैं इसको, अब पॉलिनोमियल satisfying f of x into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x is given by fx is equal to 1 plus minus दोनों में से कोई एक x to the power n। बच्चों दिमाग लगाओ, इसको प्रूव कैसे करोगे? ये किया हुआ है तुम लोग का पहले, कैसे प्रूव करोगे? थिंक। सर हमें पॉलिनोमियल को अज्यूम करना चाहिए क्या? हाँ ऐसे बताए बच्चों, क्या क्या करोगे? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना नहीं है तुम्हें, एक आइडिया दे रहा हूं बस, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू दी पावर n। बच्चों इसको यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, टर्म्स को क्लब करो, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। बच्चों ये अपने सिलेबस में नहीं है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम टाइम निकालना चाहो तो करके देख लेना एक बार। कंपेयर द कोफिशिएंट्स, वी गेट a नॉट तो 1 आ जाता है बच्चों,
राइट, और an का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाता है, और बाकी सब a1 a2 an माइनस 1 सब जीरो आ जाते हैं बच्चों, सब जीरो आ जाते हैं। तो मतलब ये हमें याद रखना है कि fx इंटू f1/x इक्वल टू fx प्लस f1/x। बच्चों ये अगर फॉर्मेट कहीं मिलेगा ना तुम लोग को दिया हुआ, ये फॉर्मेट अगर तुम्हें दिया मिलेगा ना, तो तुरंत फंक्शन अज्यूम कर लो, तुरंत फंक्शन अज्यूम कर लो fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। ये फिक्स्ड है, ठीक है, वो यहां से निकल के आता है, वो बात अलग है। अब तुम बोलोगे सर इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मतलब ठीक है ये तो हो गया, आपने बता दिया क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे। तो बच्चों जो जेई मेन का क्वेश्चन बनता है ना, वो तो इस तरह का बनता है। देखो जेई मेन का क्वेश्चन इस तरह का बनता है, वो बोलता है अ पॉलिनोमियल satisfying, बच्चों इसको नंबर 1 दे दो, satisfying नंबर 1 and given f of 2 is equal to 5, find fx। अब पॉलिनोमियल fx है बच्चों यहाँ पे। सॉल्यूशन बच्चों बताओ, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल तो यही वाला आंसर होगा, हाँ सर, राइट। तो ये हम तो लोग क्या सिंपल लेंगे, क्वेश्चन हो गया सर। fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n ले लेंगे, से यस और नो बच्चों, यस सर। बराबर है ना। अब मेरे को बताओ बच्चों कि इसमें f ऑफ 2 दिया हुआ है 1 प्लस माइनस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 5। दिस implies प्लस माइनस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4। बच्चों नेगेटिव साइन रिजेक्ट हो गया, से यस और नो। यस सर, यस सर, नेगेटिव साइन रिजेक्ट हो गया तो बचा कितना, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। तो fx कितना आ गया बताओ, 1 प्लस नेगेटिव x साइन तो रिजेक्ट हो गया स्क्वायर, और n का वैल्यू 2 आ गया, तो fx कितना आ गया, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर आ गया ना। बेसिकली ये अकेला ही क्वेश्चन ऐसा है जो इस तरह से डील होता है, मतलब ये जनरली डील हो गया। अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उठा करके ये तो अज्यूम कर लो और ये गिवन कंडीशंस लगा दो। बच्चों एक बात बताओ, इसकी जगह अगर -3 देता f ऑफ 2 इक्वल टू -3, राइट, तो बताओ नेगेटिव साइन लेते ना। हाँ हाँ सर। सर। यस, सीधी सी बात है। इसी तरह से क्वेश्चंस डील करने होते हैं बच्चों, कुछ बहुत मतलब मैजिशियन की तरह कुछ नहीं करना होता है, यही तरीका होता है क्वेश्चन डील करने का। अब इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आधा घंटे तक फंसा देते हैं बच्चे को, कुछ चमक ही नहीं रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में होते हैं, और उसी के पैरेलल एक बाजू में बैठा हुआ बच्चा जो है ना, उसको 1 घंटे में भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो बच्चों ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस इसमें बनती जाएगी अच्छे प्रॉब्लम्स की, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से अच्छा मजा नहीं आएगा। अच्छे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जैसे जैसे बनती चली जाएगी ना, वैसे वैसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अभी तुम्हारे साथ पीएनसी में क्या है, पीएनसी में तुम लोगों ने 1A 1B 1C 2A 2B यहीं तक किया है ना, 2A 2B 2C। थर्ड एक्सरसाइज और मिसलेनियस जैसे सीपीएस जैसे क्वेश्चंस जब तुम कर लोगे ना, तो फिर उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तुम लोग को दिक्कत नहीं आएगी। वो स्टेज आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जो चैप्टर पूरा होने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ये एक्स्ट्रा शीट तो मैंने एक भी शायद दी नहीं है। पीएनसी में कुछ दिया है क्या मैंने एक्स्ट्रा? नहीं सर, आपने एक पीडीएफ दिया था बहुत पहले। एसएनएस और बायनोमियल। एसएनएस का मैंने जो पीडीएफ दिया ना, तो एसएनएस का क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं जा सकता वो पूरा करने के बाद। एसएनएस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, वो चाहो तो तुम अडॉप्ट करके देखो, तुम्हारा ये जो आएगा ना क्या बोलते हैं मेजर टेस्ट, उसको पूरा एक बार कर लो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा एसएनएस सॉल्व करने में, गारंटी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर? अब एक क्वेश्चन दे दूं क्या इस पे डिपेंडेंट? यस सर, यस सर।
अच्छा ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखो। देखो इसमें झंझट मारी क्या है वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक बार पहले खुद ट्राई करके देखो। वो बोल रहा है सर एसएनएस के डाउट्स भी पेंडिंग है, वो प्रैक्टिस शीट क्या आप कर सकते हो मतलब? बेटा एसएनएस का एक प्रैक्टिस शीट मैंने दिया था वंस अपॉन अ टाइम, मतलब हो गया होगा महीना 1.5 महीना, है ना, इतना हो गया ना। नहीं सर 3 वीक्स ही हुआ है, 3 वीक। Yes, sir. हाँ उसमें 60 क्वेश्चंस करीब हैं, तो वो एसएनएस की पूरी वैरायटी जो है ना कवर करते हैं। दैट एम्प्लाइज की वो करने के बाद में एसएनएस पूरा अच्छा से रिवीजन हो जाता है। ऐसा कुछ पीएनसी में शीट तुम लोग को दिया नहीं अभी तक मैंने। सर बट एसएनएस के डाउट्स थोड़े है तो हाँ तो सर डाउट सॉल्यूशन है। कितना डिटेल दिए हुए हैं उसके यार, सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं उसके, कहाँ से डाउट आ जाएगा उसमें। तूने सॉल्यूशन देखा क्या? सर थोड़े सोल्यूशन नहीं समझ में आए। हाँ सर। हाँ sir. थोड़े सॉल्यूशन नहीं है? नहीं नहीं समझ में आया। हाँ तो वो बता देंगे ना, वो बता देंगे। जो सॉल्यूशन समझ में नहीं आया वो बता देंगे। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, अ पॉलिनोमियल नाम दे दिया gx, satisfying g of x into g of y is equal to gx plus gy plus g of xy minus 2 given g of 2 is equal to 9. Prove that gx equal to 1 plus x cube. बच्चों तुम्हें पता लग चुका है वैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, बट ट्राई करो एक बार। Sir, previous slide पे जा सकते हो? फोटो खींच। That's
अच्छा ध्यान दो, तुम्हारा जो आई होना चाहिए ना वो इधर रहना चाहिए। तुम्हारा आई इधर होना चाहिए कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस f1/x प्लस f1/x। ये कैसे बने, इस पे तुम्हारी आईज होनी चाहिए बच्चों। और देखो यहाँ x और y और प्रोडक्ट xy सब डोमेन में है, तो किसी को कुछ भी लिख सकते हो। पॉलिनोमियल है तो किसी को कुछ भी लिख भी सकते हो बच्चों। मतलब जैसे यहाँ xy को 1 डालना अलाउड है। अरे बाबा पॉलिनोमियल का डोमेन तो R होता है ना बच्चों, तो xy को 1 डालना अलाउड है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। सर इस क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बोल। सर जब मैंने y को 1/x लिया सर, तो मुझे एक इक्वेशन आई g of 1 equals to 2। और सर आपने एक और इक्वेशन दिया क्वेश्चन में g of 2 equals to 9। सर सॉल्व करने से दोनों आंसर अलग आ रहे हैं। देखते हैं ना अब एक बार, तू जो बोल रहा है वो मेरे दिमाग में है। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक्स वाई को 1 लिखोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जी एक्स इंटू जी ऑफ वाई। देखो यही दिक्कत आ रही है, लेक्चर एंड होते होते तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व होने लग पड़ेंगे। जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ 1/x, से यस और नो, Yes, sir. इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी ऑफ 1/x प्लस जी ऑफ 1 माइनस 2। बच्चों जरा सोचो, अगर ये एक काम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करते हैं, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 ही ले लेते हैं, और 4 नहीं 5 ही ले लेते हैं। किसी रीजन से ले रहा हूं, मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, है ना। और यहाँ पे ये 1 + x² ले लेते हैं। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई आई हैव डन दिस, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ तुम लोग मुझे, कि तुम्हें यहाँ पे g of 1 की जरूरत है ना। अगर ये पता लग जाए कि g of 1 2 आ रहा है बच्चों, आई रिपीट, अगर पता लग जाए कि g of 1 2 आ रहा है, तो बताओ अपना काम बन गया कि नहीं बन गया, यस बताओ सर, बच्चों। तो 1 + x रेज़ टू प्लस हाँ तो ये जो R लाइन। इन्फॉर्मेशन थी ना बच्चों, इस इक्वेशन के लिए नहीं थी एक्चुअली, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ी, आप लोग वहां भी फंसे होंगे। तो अगर g of 1 2 आ गया बच्चों, तो काम बन गया ना अपना, से यस और नो। हाँ सर. Yes. अच्छा g of 1 2 निकालने के लिए बच्चों इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 1 डाल दो, बताओ से यस और नो। Yes, sir. इस इक्वेशन में 1 डालूंगा तो क्या आएगा, g² 1 बन गया ना, ये देखो। हाँ यस। और ये g of 1 और g of 1 इज इक्वल टू 3g of 1 आ गया ना, -2, से यस और नो। Yes, sir. बच्चों फैक्टर g of 1 -2 और g of 1 -1
इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जी ऑफ 1 की दो वैल्यूज आ गई यहाँ तो 2 भी आ गया और 1 भी आ गया। अब ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों कि ये फंक्शन g है और यहाँ ये 1 दिया हुआ है और ये 1 और 2 दोनों से अटैच्ड हो? बताओ। नहीं सर। फंक्शन नहीं नहीं सर, यानी इन दोनों में से कोई तो एक ही function करेक्ट नहीं होगा होगा। ना। अब हमें तो अच्छा लगेगा sir. अगर जी ऑफ 1 2 करेक्ट हो जाए, लेकिन बच्चों ये गारंटी थोड़ी है कि जी ऑफ 1 2 करेक्ट हो जाए। करेक्ट तो ये भी हो सकता है ना, Yes. बराबर ना? बोलो बच्चों, से यस और नो? यस Yes. सर यहाँ गड़बड़ है ना, तो इस गड़बड़ को कैसे सही करोगे बच्चों, वो इम्पोर्टेंट है। इस गड़बड़ को तुम लोग सही करोगे इधर से, इस जगह से। कैसे बताए? इस जगह में क्या करो बच्चों, इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। रीजन बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? मतलब मैं x को 2 y को 1 भी रख सकता था, उल्टा भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये वाला लिख दिया। तुम चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों से काफी आंसर आप में फर्क वेरीफाई क्या कर है। सकते हो कि g ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि वो सिर्फ करेक्ट g ऑफ 1 वाले वैल्यू से। अरे बाबा जी ऑफ 2 तो 5 दिया हुआ है ही ना बच्चों, और जी ऑफ 1 चाहिए, तो x को 1 डाल दो, y को 2 डाल दो, तो एक इक्वेशन आ जाएगी ना। डालते हैं, देखो x को 1 डाला तो ये बचा g ऑफ 1, y को 2 डाला तो g ऑफ 2 आ रहा है 5, ये तो 5 g ऑफ 1 बच गया, राइट, इज इक्वल टू g ऑफ 1, x को 1 डाला है ना, तो g ऑफ 1 कितना दिया हुआ, g ऑफ 1 तो चाहिए, और y को 2 डाला है, y को 2 डाला है, तो g ऑफ 2 अपने को दिया हुआ है 5, प्लस ये भी g ऑफ 2 ही बचेगा ना बच्चों, ये भी 5 माइनस 2 है ना। तो 4 टाइम्स g ऑफ 1 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया ना। तो g ऑफ 1 कितना आ गया, बोलो? 2 2 आ गया ना। देखो यहाँ से करेक्ट आ गया ना। जब भी ऐसा कुछ होगा ना बच्चों, ऐसा कहीं भी कुछ होगा, हमेशा लौट के ओरिजिनल इक्वेशन पे जाओ, राइट, और वेरीफाई करो कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। और ये फॉल्स वैल्यू क्यों आई बच्चों? याद करो, y को 1/x डाला है हम लोगों ने, मतलब एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किसी फंक्शन में हम लोगों ने बिना पूछे किया है, तो कुछ गड़बड़ होने के चांस बनते भी हैं। नेवर प्रेडिक्ट कि क्या बनते हैं, राइट। बट ये गड़बड़ बने ना, अगर नहीं बनते एक ही वैल्यू आ जाती G1 2 तो हम लिख देते थे, नहीं आ रही है तो ये वेरीफाई इधर से हम लोगों ने किया। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? से ये सुन लो। सर। हाँ बोलना। सर आपने वो रीजन क्या बताया कि x को 2 नहीं डाल सकते, सिर्फ y को ही 2 डाल सकते? नहीं मैंने नहीं बताया, और ये ले, और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, दोनों में से किसी को भी 1 या 2 डाल दो। हाँ सर, दोनों डाल सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ दोनों डाल सकते हैं, दोनों में से किसी को भी डाल दो। ठीक है बच्चे? यस सर। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? बेसिकली क्या सीखा तुम लोगों ने यहाँ पे पता है? कि x और y के साथ गेम करना है अपने को, x और y के साथ गेम करना है बच्चों। x और y के साथ गेम करने वाला x और y को कुछ ऐसा डालना है कि जो पूछा गया है वो क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। आई रिपीट, जो पूछा गया है क्वेश्चन वो क्रिएट हो जाए बच्चों। ये चीज जो ना, ये चीज प्रैक्टिस से सिर्फ आती है। आई विल पुट इट एज ए क्वेश्चन 2 एंड आई विल एक्सपेक्ट, नाउ आई विल सी कितने लोगों के हैंड रेज होते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि जो सीखना था ना बच्चों वो सीख चुके। सीखना क्या था? प्ले विद एक्स एंड वाई। आई रिपीट, प्ले विद एक्स एंड वाई, ये सीखना था बच्चों। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, यहाँ पे उसने पूछा 2 टाइम्स, पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ, पॉलिनोमियल छोड़ दो अभी, कुछ भी पॉलिनोमियल जैसा दिया हुआ नहीं है। उसने बोला 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर वाई प्लस एफ वाई रेज टू पावर एक्स एंड f of 1 is equal to 2. Find fx. अच्छा ट्राई करो, 15 स्टूडेंट्स का हाथ ऊपर जाएगा ना, तो I'll give you a hint. Hint is क्वेश्चन 10 सेकंड में भी हो सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है। It all depends on you actually. सर प्रीवियस स्लाइड का फोटो है। अच्छा। अच्छा। Okay.
ओनली 2 स्टूडेंट्स। बच्चों f(1) 2 दिया हुआ है, तुम्हें x और y के साथ खेलना है, x और y के साथ खेलना है, x को कुछ या y को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, यू गेट द आंसर। सर कुछ पावर में आ रहा है, x की हाँ बेटा, पावर। हाँ पावर में आ रहा है। Why don't you put? No, I will not tell you. सबको चमकेगा, मेरे को पता है। ये 11 हाथ जो ऊपर दिख रहे हैं ना अभी, ये 50 में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। x को और y को कुछ पुट करना है, ये प्ले विद x एंड y। क्या रहा याद क्यों ऊपर है यार, मुझे समझ में नहीं आया बच्चों। तुम कर नहीं रहे हो, करोगे तो हो जाएगा। मुझे लगता नहीं ये बैच को इतना टाइम लग सकता है। बच्चों कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. प्ले विद x एंड y। अरे यार बच्चों, पुट x इक्वल टू 1। नो, हाँ 1 + - x रेज़ टू पावर n आता है उस फॉर्म में। करो एक बार। x को 1 जैसे ही डालोगे ना, हो गया काम तुम्हारा। सर अगर y को 1 डालेंगे तो और भी सिंपलीफाई हो जाएगा। हाँ सर, y ठीक को है, भी बता। पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। अरे बाबा, ये तो डिपेंड करता है तुम्हें, हाउ फास्ट इट क्लिक्स टू यू। बाकी तुम लोग से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली। बच्चों अब x को 1 और y को 1, x को 1 डाल दो। चलो क्या बना, 2 टाइम्स f ऑफ y, बराबर ना, Yes, इज sir. इक्वल टू x को 1 डाला है तो f ऑफ 1 रेज टू पावर y, राइट, प्लस x को 1 डाला है f ऑफ y। F of y हो गया। Yes, sir. तो बच्चों f ऑफ y किसके इक्वल आ गया? 2 raised to The y। power. रेज टू पावर y।
तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 2 2 रेज to the टू power पावर x. एक्स। कहाँ Yes, दिक्कत sir. कहाँ थी इसमें, नहीं थी ना दिक्कत। हाँ नहीं थी सर। मतलब मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, तुम्हें ये चीज जो है ना, ये चीज ऐसे धीरे 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 पकड़ में आएगी, और मैं गारंटी कर रहा हूँ, देखो 4-5 क्वेश्चन होने दो, उसके बाद तुम धड़ाधड़ आंसर देना शुरू करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टाइम लग सकता है लेकिन होएगा तुमसे। बच्चों क्या दिया हुआ है ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखें, के एक्स वाई प्लस एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर। गिवन है बच्चों एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, फाइंड एफ एक्स। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद वाले क्वेश्चन इससे उतने अच्छे नहीं है, मतलब है अच्छे क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं। ट्राई, एक्स और वाई के साथ प्ले करना है बच्चों। वो के एक्स वाई है ना, क्या बोल रहा है? वो के एक्स वाई है ना। हाँ बेटा, के एक्स वाई है। एक स्टूडेंट को हो गया है, गोपाल हैज डन इट, गुड, नाइस। सर आप आंसर वेरीफाई कर नहीं यार, आंसर वेरीफाई करने में गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सब बच्चों का। सर ये ध्रुवल ने मजा निकाल दिया अभी सब लोग का। अरे उसने एवरीवन पे डाल दिया क्या? हाँ। कैसा इंसान है यार, गधेड़ा। सर आप होस्ट पे सर रेगुलर सर भूल गया मैं, सॉरी सर। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, सबको ट्राई करने का चांस तो देना चाहिए ना। थोड़ा फिर मतलब क्या रहा क्लास का? सॉरी सर, एवरीवन पे गलती से डाल। चैट बॉक्स में भी मत डालो ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो मत डालो ना। सर आपने अच्छा, बोला इसका आंसर जो ना fx is equal to 2x स्क्वायर। 2x। ये सर आता है। इसमें तो लकी हो गया, जो वैल्यूज पहले ही सोचे थे वही काम चल गया। हाँ सर सच अब वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। ट्राई करते तो सबका भी 8 बच्चों का ही हुआ है, कम से कम 20 बच्चे तो हुए, ट्राई तो करो। और जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं ना जो बहुत कुछ कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो होमवर्क में रहेगा। आराम से करो बच्चों, हाँ आराम से, कितना भी आराम से करो, आज तो बनेगा नहीं।
fx is equal to 2x plus 3x square integration y f of y dy 0 to 1। बच्चों इसमें ये इंटीग्रेशन साइन रिमूव करने के बाद fx क्या आता है वो निकालना है, फाइंड fx। सर इंटीग्रेशन के पहले क्या था हो जाएगा। फिर इधर फाइंड नॉर्मल fx नॉर्मल फंक्शन विदाउट निकल जाएगा इंटीग्रल साइन। सर, इधर और नॉर्मल 2-3 महीना रुकते हैं सर इंटीग्रेशन, सर। फिर ट्राई सर करते मैथ्स में जब इंटीग्रेशन होता नहीं नहीं नहीं, कम ऑन, ये 2-3 महीने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो अपने इसे सीक्वेंस में आ जाएगा, आज नहीं तो नेक्स्ट और लेक्चर में वो आ जाएगा। इंटीग्रेशन का पार्ट हटा दो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर क्या है, सर, मतलब फिर हो क्वेश्चन का जाएगा। आंसर ही हो गया ना सीधा। फिर हो जाएगा आपसे। कुछ भी, तुम लोग है कमाल के लोग हो वैसे, मस्त लोग। चलो इसको करो बच्चों, इसमें क्या करो, इसमें x को 0 y को 0 डालोगे तो खत्म ही हो जाएगा, fx इक्वल टू fx आ जाएगा। x को 0 डालो ना, देखो मजा आएगा। सर x को एक बार 0 और फिर 0 और 1। हाँ x को 0 डालो, क्या आ जाएगा बच्चों, x को 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। सर आता है f of y is Y equal to equal f to of 0 2y plus 2y square। f of 0 plus 2y square, यही आता है ना। Yes, अभी f of 0 को एलिमिनेट अब करना है। बच्चों f of 1 दिया हुआ है, f of 1 दिया हुआ है और f of 0 चाहिए, तो x को 1 डाल दो ना, सॉरी y को 1 डाल दो ना। बोलो बच्चों, हाँ सर। जब y को 1 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, f of 1 कितना 2 इज इक्वल टू f of 0 प्लस 2 into 1 स्क्वायर, ये कट गया बच्चों। f of 0 कितना आ गया, 0 आ गया क्या fx बच्चों। हाँ सर। यस सर। अभी देखो एक बात समझ लो, तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि सर इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन यही है कि प्रैक्टिस करो अच्छी वाली। मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इंस्पिरेशन यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नियर बाई पहुंचोगे। अब इंस्पिरेशन एक तो यही बन गई कि 4 क्वेश्चन कर लिए, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में जेईई मेंस के क्वेश्चन है बच्चों, आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में जो है तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को बनेगा और कुछ लोगों को जिनको नहीं बनेगा ना, वो क्लिक नहीं करेगा। वो क्लिक नहीं करना तो बच्चों तुम समझते ही हो, क्लिक कब नहीं करता है, आपको डिपेंड करता है कि आप सर्टेन लेवल पे सोच पाते हो कि नहीं सोचो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जिसको क्लिक नहीं करेगा वो इंटेलिजेंट बच्चा नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। अब बच्चों, कैन आई चेंज दिस स्लाइड प्लीज। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलना। सर मैंने जो आंसर निकाला सर वो मेरे को के की टर्म्स में आ रहा था, मैं एक बार मेथड बताऊं क्या किया मैंने। हाँ मेरे को पता है वो के की टर्म्स में आता है, तो तू उसको वापस फंक्शन में डाल दे तो आ जाएगा आंसर। अच्छा सर, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने x को 1 लिया जिससे मेरे को f of 1 plus y आया, और सर मैंने y को फिर x minus 1 डाल दिया। तो ऐसा कर सकते हैं क्या एक करेगा घिसेगा तो आ जाएगा ना आंसर, दिक्कत क्या है, नंबर ऑफ मेथड्स आते हैं। अच्छा ठीक है तुम लोग। हाँ सर। बच्चों चेंज करूंगा इसको, अगला क्वेश्चन सब बच्चों को करना है और मिनिमम टाइम में करके हैंड रेज करना है। पहले ये जितने भी हैंड्स हैं, ये तो लोअर ऑलरेडी कर चुका हूं मैं वैसे। हाँ हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन लिखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ दिमाग लगाना है स्पीड से। बच्चों एक चीज बताओ, जब तुम लिखते हो f of x तो x फंक्शन के डोमेन में होता है, ऐसे यस नो। यस सर। जब तुम लिखते हो f of x स्क्वायर तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही डोमेन में होते हैं, ऐसे यस नो। यस बच्चों जब तुम f of sin x लिखते हो तो इसके डोमेन में सिर्फ -1 to 1 -1 to 1। यस सर। यस नो। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस अच्छा अच्छा बच्चों, जब तुम f of gx लिखते हो तो मुझे पता नहीं gx क्या है, लेकिन बच्चों gx का जो भी आंसर आता है वो आंसर इसके डोमेन में होता है, ऐसे यस और नो। यस यस सर। चलो ठीक है, ये रफ हो गया, खत्म। अब क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये मेंस के क्वेश्चन है सारे, जितने भी आगे लिख रहा हूं मैं। ये f of fx इंटू का मतलब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई है, 1 plus fx इज इक्वल टू माइनस fx, राइट। और बच्चों दिया है गिवन if 3 is in domain of fx, find
एफ ऑफ 3। देखना है कितनी देर में 20 बच्चों के हाथ ऊपर जाते हैं। सर ये लेंदी नहीं है, मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेंदी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेंदी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा तो 10 सेकंड का, क्लिक नहीं करेगा तो लगे रहोगे। ओनली 1 स्टूडेंट। अच्छा, इधर जो रफ वर्क किया था ना अभी, वो रफ वर्क इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एक्चुअली। Five students have done it. सर नहीं, ये टाइम स्ट्राइक नहीं हो रहा है। 3 is in the domain, ये की पार्ट है इसका। F के डोमेन में 3 है। सर यूज किया इसका तो भी अच्छा बताओ, F के डोमेन में कौन कौन है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन F के डोमेन में कौन कौन है? X F के डोमेन में ऐसे, यस और नो? यस सर। यानी X को 3 डाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो X को 3 डाल सकते हैं। बताओ बच्चों, FX X के डोमेन में है कि नहीं है? हाँ सर। है सर। FX भी F के डोमेन में है, यानी जरूरत पड़े तो FX को भी 3 डाल सकते हैं। करो बच्चों। सर वही है। चुप रहना, आंसर आने देना। अभी देख बढ़ेंगे, धड़ हाथ बढ़ेंगे। बच्चों आंसर इसका मैं लिख देता हूँ। F of 3 is equal to minus 3/4. -3/4। यस सर। चौबीस बच्चे हो गए क्या बच्चों? 3 is in the domain of fx, मतलब x को चाहूं तो 3 डाल सकता हूं, और बच्चों fx को भी तो 3 डाल सकता हूं। here fx is also in the domain of f। बोलो, say yes or no बच्चों? यस यस सर। That means fx 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों? हो सकता है। यस हो सर। सकता है, तो fx को 3 डालो ना इधर। f of 3 into 1 plus 3 is equal to minus -3।
3, एफ एक्स को 3 डाला, ये आ गया एफ ऑफ 3 का वैल्यू -3/4। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर अरे 6। सर ये क्या था? ये यही था, मैं यही कह रहा था कि जिसको चमका ना उसके लिए 0, और जिसको नहीं चमका ना वो गया काम से। जेई मेन लिखा हुआ है, समझ नहीं रहा, ये बहुत कुछ सिली था एक्चुअली, इसमें सोचना था ठीक से। अगला वाला और ज्यादा सिली है, समझ ले एक चीज, आई लोअर द हैंड्स। अच्छा वो उसने कर दिया एक्चुअली। चलो बच्चों, अगले वाले में 40 बच्चे चाहिए जिनके हाथ ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में ऊपर चाहिए, ठीक है? चलो देखते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट्स नाउ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई is equal to x plus f of y if f of 0 is equal to 2, f of 100 is equal to what? जिसको आता जाएगा हाथ ऊपर करते चले जाओ। "41 स्टूडेंट्स हैव डन इट"। बाकी सबको तो क्या ही गिनना, तुम्हें पता ही है ना। बाकी सब लोगों ने कर लिया होगा तो आलसी की तरह हाथ ऊपर नहीं खड़े कर रहे होंगे या फिर सुन नहीं रहे होंगे। बच्चों क्या किया? y को y 0 x is y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आया तो क्या आया? एफ एक्स कितना आ गया? x plus 2 plus 2 एफ एक्स प्लस 2। आंसर आ गया ना? हाँ सर yes sir यस सर। एफ ऑफ 100 इज इक्वल टू 102। 100 plus 2 102 बच्चों आप देखो, ध्यान दो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चंस टफ है तुम्हें आने ही चाहिए, लेकिन ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, जे मेन का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वाला मतलब पिछले इससे बेटर है, 6th वाले से बेटर है। तो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन है उसने पूछा है, क्या पूछा उसने? उसने बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स is equal to 4 times fx. This has been given, okay? And what he's asking, given f of 14, find f of 21. This implies f of 21 directly you cannot find. You just need to manipulate for something over here, underlined part. And when you will manipulate this, you will come to know that 1 or 2 steps will be needed to solve this question, bachcho. Now see how many of you can do it. Don't explore your answer, please. सर वो f of 21 है। हाँ बेटा, एफ ऑफ 21 चाहिए। आई विल रीराइट इट।
सर हो गया। Yes, sir, done. 18 students have done it. डन। सर ये 19, तो 20, 22, 23. सर ये सर ये आसान नहीं फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। f of 21 का आंसर आया ना? यस सर। चलो आंसर अनाउंस करो. Sir, 64. 64। 64. 64 Very good, very good, very good. अच्छा, एक one के more बाद एक question वो of J value mains थी। I'll give after this. Once you complete this. Guys, what have you done over here? Can you please tell me? First you put F F of 1 of Sir, f of x equal to 1. equal to 1. So what do you get? F of 5. Sir, f of 5 is तो equal अभी to F of 5 को उधर पुट कर 16 आ गया ना? अभी वापस f of 5 को डाल दो. Now again, We'll get 64. now again put सर ये अबे again put x equal to what? 5. You get the answer. बराबर? So Yes. one more question I'm writing, question number 8. Let's see how many of you can really think well in this question. This is again a good question, better question than the previous ones. F is defined from R positive to R positive. This is something like, you know, uniquely given in this question. It's been given. In previous question, it was not given, right? F is defined from this to this. And one more thing given, f of xy whole square is equal to x f of y whole square. Given f of 2 is equal to 6, find f of 50. Try. One student have done it. Five, हो गया 6. You can सर ये announce भी the answer, no names type issues. Sir, सर 30. 30 30. सर 30 आ गया। Thirty-two students have done it. 33, 34.
39 क्या बात है, स्लो कैसे हो गए? अच्छा ये तो सीधा we can really identify it easily. 2 is given and 5 is needed, 50 is needed. I mean you will put x is equal to 2 either or y is equal to 2. Definitely you will put y is equal to 2. Y is equal to 2 because f of 2 is given. And x is equal to what बच्चों? 25. X is equal to 25 and y is equal to 2. What do you get? What do you get? Just let me know. Sir, f of 50 to the whole square equals to 25 into 36. 25 into 36. 36. 36. So That's 5 done. into 6 Done. का whole square. The answer is f of 50 is equal to what? 5 into 6. 30. Plus 30 and minus 30. Minus 30 rejected. Why? Why it's rejected, guys? Not in domain. R positive to R positive. Because R positive to R. range cannot contain any negative number. Sorry, range. So it has to be positive. So 30 is the answer. I don't believe this question is not difficult question. Now guys, the remaining questions are very easy question, I'll tell you. I mean, the questions which are belonging to your booklet are very easy. It's something like this. F of x plus f of 1 by x. Yeah, something 2 times, yeah, 3 times. Right? And it has been given x. Find fx, he's asking. Obviously, guys, what will you do? Replace x by 1 by x. And Yes, sir. solve the Yes. equation. दो इक्वेशन दो वेरिएबल वैसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल. इसकी जगह में ये इक्वेशन गाइस, fx plus 2 times f of 1 minus x is equal to x square. Find fx. So simple. Replace x by what? 1 minus x. What do you get? F of 1 minus x plus f of x 2 times x is equal to 2 times fx is equal to 1 minus x whole square. Right? Yes, Equation 1, equation 2. Solve for what? f of x F of x, and you can do it easily. yes sir. Right, guys? Yes, sir. Yes, sir. So the such easy questions you can solve from the booklet. Like these are very easy questions. एक क्वेश्चन सिर्फ अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं क्लास में नहीं कराता, वो डाउट्स में आएगा तो डाउट्स में करा देंगे, ठीक है? बाकी you should try for that question. Guys, so the functional equation में this part is only left which I have given you. This, where is gone this question, right? I would like to write this question once again. Can someone tell me what was the data? Fx is equal to 2x plus 3x square into Integral f of y dy. Integral y f of y dy. 0 to 1. Yes sir, यही था. as a question. You will not find this such questions in your booklet, but by the time in examination or something like that, I mean you can be asked such questions. Why you cannot ignore it? Because guys, if somebody is asking what is the integral of y cube dy, is it really difficult for you? No, this is not difficult. That is to 4 by 4. 0 to 0 1. to 1 by 4 is the answer, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Guys, tell me, if you know f of y, which we do not know, right? अगर fx पता होता तो f of y भी पता होता. I mean, we do not know what is f of y. So बच्चों, if we know f of y, we will write it here, then we will integrate. Just tell me one thing. I have put in a loop here. This loop will be a constant. Say yes or no. Yes, sir. Limits है तो constant है. This loop, anyhow, it will remain a constant in every case. Bachcho, what do you say? Yes, sir. Can I write it? Can I write it? Actually, fx is equal to, this is a very high level question, bachcho. This is a very good question, I must say. Fx is equal to 2x plus 3x square k. I have taken it k. Okay. Now guys, what is k? What is k? 0 to 1. Y. Well, y f of y dy. dy. So what is k? 0 to 1. What is y? Y is y. What is f of y? Take it from this place, bachcho. 2y plus 3y square k. Am I right? Yes, dy. sir. Bachcho, can you integrate this? Yes, sir. Yes. What will be this? 2y cube by 3. This one. 2y cube by 3. 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 2y cube by 3.
3y cube by बराबर ना? प्लस ky क्यूब प्लस 3 ky k ky y 4/4, 4/4. Yes, sir. 4/4. yes sir. right? From 0 to 1, from 0 to 1. बोलो Yes बच्चों, sir. हाँ सर. is equal to k. Now just look at this side, guys. 1 डालो, what do you get? K is equal to what? 1 डालो, 2/3. 2/3 plus 2/3 plus 3k by 4. 3k by 4. Yes, Guys, sir. can you get the value of k by k? इसको इधर ले आओ. Yes, sir. Yes, K sir. by 4 is equal to what? 2/3. 2/3. What is the value of k? 8/3. 8/3. What is fx? What is fx? 2x plus 2x 8x plus 2x plus 8x 3x square into what? 8/3. Answer. Guys, have you understood this? Yes, Yes, sir. It was not a difficult question. If it was a different question, you can say it is a different question. Guys, you will face this question many times, and I believe this is a very good question. I'm going to give you a question for 5 minutes. Let's see how many of you can really try for these questions well. I mean, it's really very good question. I have been giving these questions every year, and student used to struggle on this. You've been given f of x is equal to, guys, this is a question for REE 10 marks weightage. It is Rollki na REE. हाँ, Roorkee entrance examination. fx is equal to, guys, it's been given x plus 0 to 1 xy square plus x square y f of y dy. Guys, fx is equal to x plus 0 to 1 x square, oh I'm sorry, x square y, x square y plus X y square होगा ना? wait, x square y, it is something like x square y, exact question ये था, right? X square y plus x square y. हाँ, अरे यार xy square, 2x square. x square y plus xy square, ये था. Oh. हाँ, ये क्वेश्चन था बच्चों. बच्चों एक बात बताओ, इंटीग्रेशन xy dy. So tell me, if you integrate 2y dy, isn't 2 is constant? I can take it out. Yes, sir. Yes. Yes, When I sir. write dy, y is variable. When I write dy, y is variable. 2 is constant. When I write dy, y is variable. X is constant. I can carry it out. Yes, sir. Yes, sir. So we have done Like this in this. groups. Right. So just let me know what this becomes. X plus 0 to 1 x square to x plus y. y f of y. Am I right? Yes sir. Yes, sir. Plus. I will break it once again. What do we get? Yes, X this part. square y. Y square plus xy. अरे ये x square निकलेगा ना यहाँ पे. Plus Sir, x integral X. y square f of y. Am I right? Yes, Yes, sir. Y square f of y dy. Guys, tell me. This is constant a. This is constant b. 0 to 1. Bachcho, what is this? Fx is equal to what? X plus ax square plus bx. Find a and b. Homework. If you are unable to get it, we will see it next time. Guys, I'm exiting. I have some work. सर मुझे एक डाउट था एक क्वेश्चन Just a moment. Fast. Go fast, please. में. सर वो